गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 3 अहिंसा पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में यह शिक्षा दी गई है कि हमें किसी भी जीव को सताना या मारना नहीं चाहिए। जीव जंतुओं को भी हमारे समान दुख होता है। जहाँ तक संभव हो सके हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए। चलो बच्चों, हम अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह एक होनहार बालक था। उसके 12वें जन्मदिन पर उसे अनेक उपहार मिले। उसके मामा जी ने उसे छर्रों वाली बंदूक दी। बंदूक पाकर दीपक बहुत प्रसन्न हुआ। वह सारा दिन उस बंदूक से निशाना साधता रहता था। एक दिन दीपक अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक सुंदर सी चिड़िया फुदक फुदक कर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाती और मीठा मधुर गाना गाती। दीपक ने बंदूक से चिड़िया पर छर्रा चला दिया। निशाना ठीक बैठ गया था। छर्रा लगते ही चिड़िया नीचे गिरी और मर गई। दीपक बहुत खुश हुआ। उसने मरी हुई चिड़िया को उठाया तथा लंबी डोरी से बांधकर उसे वृक्ष की एक टहनी से लटका दिया। उसने मृत चिड़िया के शरीर पर निशाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। दीपक को बहुत मज़ा आ रहा था। दीपक की माँ खिड़की से यह सारा दृश्य देख रही थी। उन्हें निर्दोष चिड़िया के मरने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने बगीचे में आकर दीपक से कहा, दीपक, तुमने चिड़िया को छर्रे से क्यों मारा है? दीपक ने कहा, माताजी, मैंने अपने निशाने को ठीक करने के लिए इसे मारा है। देखो, मेरा निशाना कितना अच्छा बन गया है। अब मैं उड़ती चिड़िया पर भी निशाना साध लेता हूँ। माताजी ने कहा, बेटा, इस चिड़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसने तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया, फिर तुमने इसे क्यों मारा? तुमने छर्रे मार मार कर इसके मृत शरीर की भी दुर्गति कर दी है। बेटे, बंदूक आत्मरक्षा के लिए होती है, किसी असहाय और दुर्बल जीव की हत्या के लिए नहीं। माताजी की बातें दीपक की समझ में आ गई थी। उसे अनुभव हुआ कि उसने एक महान अपराध किया है। उसने अपनी माताजी से क्षमा मांगी। उसने माताजी को वचन दिया कि अब वह किसी पशु पक्षी को नहीं मारेगा, बल्कि उनकी रक्षा करेगा। उदास दीपक ने मृत चिड़िया के शरीर को उठाया और एक गड्ढे में दबा दिया। तो बच्चों, हमारा पाठ खत्म हो गया है और इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए। सदैव जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार अगर कोई हमें दुख देता है तो हमें क्या होता है, उस दुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार अगर हम जीव जंतुओं को सताते हैं तो उन्हें भी दुख का अनुभव होता है। इसलिए हमें जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए, ना कि हमें उन पर अत्याचार करना चाहिए। धन्यवाद। अपनी अपनी बुक फिल कर लें और इसे कॉपी में भी करें। सबसे पहला देखिए, आप का नंबर पर है, दीपक एक डैश बालक था। तो इस डैश के अंदर होनहार आएगा। दीपक एक होनहार बालक था। दीपक सारा दिन बंदूक से डैश साधता रहता था। जहाँ पे डैश बोला है मैंने, वहाँ पे आपको निशाना फिल करना है, निशाना भरना है। तो दीपक सारा दिन बंदूक से निशाना साधता रहता था। एक सुंदर सी डैश फुदक फुदक कर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाती। तो इस डैश के अंदर आप पढ़ेंगे चिड़िया। एक सुंदर सी चिड़िया फुदक फुदक कर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाती। अब आगे देखिए, घ वाला, मैंने अपना डैश ठीक करने के लिए इसे मारा। तो जहाँ डैश बोला है मैंने, वहाँ पे आप फिल करेंगे निशाना। मैंने अपना निशाना ठीक करने के लिए इसे मारा। अवड़ा वाला देखिए, इस चिड़िया ने डैश क्या बिगाड़ा था। तो जहाँ डैश है
वहाँ आपको लिखना है तुम्हारा।